हाँ भैया, तो अब आगे चलो, ठीक है। सबका हाल चाल मस्त होगा, ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, तो देखो, अब 5वां नंबर सवाल पर अपना आते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या है, ये हम इसका चित्र बनाकर डाल दिए हैं। तो और क्या क्या बातें दी हुई हैं उसको भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या तुमको दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है उसको बता देते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो तुमसे यहाँ पर जो x है और y है, इन दोनों का मान पूछा जा रहा है कि भैया बताओ तुम, x का मान कितना है, y का मान कितना है, और क्या दिया हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि हवा में पूछ देगा कुछ भी। तो पहला जो बात दिया हुआ है वो है कि पी क्यू है। देखो ये पी क्यू पी एस के क्या है, लंब है। लंब का मतलब समझ में आता है। तो लंब मतलब होता है भैया 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो समकोण है। ठीक माफ करना। दूसरा बात क्या है हमारे पास, दूसरी चीज दी हुई है कि पी क्यू है। देखो ये पी क्यू आर एस के समांतर है। देखो दोनों केस में पी क्यू है, पर एक केस में पहले वाले में वो पी एस के क्या है 90 डिग्री है और आर एस के क्या है समांतर है। समांतर का अर्थ समझ में आता है भैया। समांतर का साफ साफ अर्थ है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं पी क्यू और आर एस, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये दूरी ये कभी बदलेगी नहीं, या कह लो समान रहेगी। मतलब हमेशा एक जैसी ही रहेगी। यदि 5 सेंटीमीटर है दोनों के बीच का दूरी, तो जीवन भर 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। चाहे तुम इसको इधर कितना भी बढ़ा दो, इधर भैया कितना ही बढ़ा दो, पर उसमें कंडीशन है कि वो दोनों रेखाएं सरल रेखा होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, यानी एक सीधी रेखा, ये नहीं कि कोई ऐसी ऐसी रेखा ले लो, उसकी बात नहीं की जा रही है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और तुमको दिया हुआ है कि ये जो कोण है, कौन सा कोण, एस क्यू आर। देखो एस क्यू आर ये जो 28 डिग्री है। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है तो जी हाँ, ये जो क्यू आर टी है, कौन सा, ये क्यू आर टी, इसका मान दिया हुआ है तुमको 65 डिग्री। ठीक है, इतना हमको दिया हुआ है। क्या निकालना था हमको, और भी इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हमने बना दिया है ये 90 डिग्री का। यानी जो कोण है कौन सा, देखो एस पी क्यू कह लो या क्यू पी एस कह लो, सेम बात है। तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। तुमसे एक्स और वाई का मान पूछा जा रहा है। अभी अभी हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। उसमें क्या हमने पढ़ा भैया, एक नियम पढ़ा कि त्रिभुज के जो तीनों जो अंतः कोण होते हैं, यानी अंदर के कोण, इन इन तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये पहला बात हमने पढ़ा। दूसरा बात हमने और क्या जाना था कि ये जो एक त्रिभुज है उसका तुम एक भुजा को यदि बढ़ा देते हो तो जो कोण बनता है इसको बोलते हैं बहिष्कोण। और ये बहिष्कोण का जो मान है, ये जो अंदर के जो विपरीत दो ठो कोण है, इन दोनों कोण के बराबर होगा। इसका मतलब जो ये कोण 3 है, ये कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर होगा। ये हमने दो चीजें पढ़ी हैं इस सवाल में। बहुत अच्छी बात ये है कि देखने में तो बहुत सिंपल लगता है और बन भी जाएगा, पर सवाल के पीछे के थोड़ा सा समझ लो कि तुमसे क्या चाहता है वो पूछने वाला। तो पूछने वाला तुमसे ये जांचना चाहता है कि तुमने ये दोनों पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, समझो, इसमें इसका भी उपयोग होगा, इसका भी उपयोग होगा। ठीक है, तो देखो कैसे उपयोग होगा। और साथ में जो हमने पहले पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है पहले कि कोई भी दो ठो समांतर रेखा है, उसको कोई तीसरी रेखा जिसको क्या बोलते हैं, तो जिसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, यदि काटती है तो भैया एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो उसमें इसका भी उपयोग होगा। तो देखो कैसे, सबसे पहला बात देखो, अगर पी क्यू और एस आर समांतर है, और मान लो कि जो हम लोग ये भैया तिर्यक रेखा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक बात और कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो तिर्यक रेखा है ये हमेशा काट कर बाहर ही चली जाए। यदि यहाँ तक भी रहे ना तब भी इसको हम तिर्यक रेखा कहेंगे। उसका कंडीशन एक मात्र है, क्या, कि इन दोनों रेखाओं को उसको काटना चाहिए, वो भी भिन्न बिंदु पर। ये नहीं कि भैया सेम बिंदु पर, हम इसको सब बता चुके हैं पहले से ही।
तो देखो यदि पी क्यू और एस आर समांतर है और यदि ये जो क्यू आर है इसको तुम बना दो क्या, ये तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल, तब जरा सोचो एकांतर कोण कौन कौन से होंगे। तब तक हम इसको मिटाते हैं। तो देखो यदि तुम एकांतर कोणों के बारे में सोचोगे तो तुमको दिख जाएगा ये 65 डिग्री, और साथ में बताओ वही तो मेन है भैया, वही मेन है हमारे पास कि उसी की बात होगी। तो देखो ये जो कोण है कौन सा, ये नीचे क्यू आर टी, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा पी क्यू आर के। पूछोगे कैसे, तो देखो सामान्य सी बात, अभी के लिए इस रेखा को और इस रेखा को भूल जाओ। तुम्हारे पास मान लो कि ये जो समांतर रेखाएं हैं ये ऐसी हैं, ठीक है, और ये जो क्यू आर है ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर 65 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये कौन सा कोण है, तो देखो साथ में यहाँ पर एक्स भी है ना जी। देखो यहाँ पर साथ में एक्स है और यहाँ पे 28 है। इसका मतलब इसका मतलब 65 डिग्री किसके बराबर है, तो एक्स और 28 के बराबर है। क्यों भैया, एकांतर कोण से। कैसे बराबर है, तो एकांतर कोण से। और कब, जब लिखोगे यहाँ पे चूंकि क्या भैया पी क्यू और आर एस के समांतर है, इसलिए ऐसे नहीं हो गया है, पहले लिखना पड़ता है बाबू, ठीक है। अब देखो ये क्यू आर टी का मान कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री, ठीक है। पी क्यू आर कितना होगा, तो देखो पी क्यू आर ये एक्स प्लस 28 डिग्री। तो यहाँ से एक्स का मान जान नहीं जाओगे, एक्स का मान कितना हो जाएगा बताओ। जब इसको इधर लेकर आओगे और फिर माइनस करोगे तो 15 में से 8 चल जाएगा 7, और फिर 5 में से 2 गया 3, यानी एक्स का मान कितना आ गया 37 डिग्री। बात समाप्त। उसी प्रकार तुमसे पूछ रहा है वाई का मान, तो वाई का मान बहुत मुश्किल है जी, नहीं एकदम हलवा। उसके लिए भैया तुमको क्या करना होगा, सिंपल सा कि ये 90 है, एक्स है और वाई, इन तीनों को जब तुम जोड़ोगे तब क्या मिलना चाहिए, 180 डिग्री। कैसे, सिंपल सा, त्रिभुज का कोण योग गुण, समझ में आता है। अभी अभी भैया सिंपल सा जो हमने आपको समझाया था कि 180 डिग्री होता है वही वाला है। तो 90 का मान दिया हुआ है, एक्स का मान दिया हुआ है 37 डिग्री, और वाई तुम डाल लेना, तुमको आ जाएगा आंसर वाई बराबर 53 डिग्री। अब हमको घटाने से कोई मतलब है नहीं भैया, हम आंसर बता ही दिए, और एकदम सिंपल है। 37 ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब 37 और 53 का जोड़ भी 90 डिग्री होना चाहिए, तब ना भैया 180 होगा। तो देख लो 7 3 10 और 3 5 8 1 9, तो 90 डिग्री हो गया, तो हम लोग का आंसर आ गया। अब तुम पूछोगे भैया आप बोले थे ये बहिष्ठ कोण वाला, उसमें इसमें तो यहाँ पर बात नहीं आया, तो यहाँ पर भी उसका बात आ सकता है। कैसे, तो देखो इसका एक और तरीका है, एक तो ये तरीका है, देखो ये 28 दिया हुआ है, तो तुमको पता है अभी अभी जो हम बताए थे बहिष्ठ कोण वाले में, तो यहाँ पे मान लो कुछ कोण बनेगा, इसका मान लो एक मान है, तो इस एक का और 28 डिग्री का मान 65 डिग्री होना चाहिए। तो भैया वो कितना होगा, तो 5 में से देखो सेम कहानी, तो ये वाई कितना हो जाएगा 37 डिग्री, वाई कह रहे एक कोण एक कितना हो जाएगा 37 डिग्री। और देखो यदि पी क्यू और आर एस को फिर से तुम ले लो समांतर, और अब के बाद जो तिर्यक रेखा तुम बना रहे हो उसको तुम क्यू एस बना दो, एस क्यू या कह लो क्यू एस, तब अब की बार एकांतर को कौन सा हो जाएगा, ये एक होगा और एक्स होगा। तो देखो डायरेक्ट यहाँ से भी आ जाएगा कि एक्स बराबर 37 डिग्री। वहां से एक और तरीका है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों भैया, बता चुके हैं कि भैया तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोण कितने होते हैं, जिनको हम सह अंतः कोण बोलते हैं, योग 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो इस पूरे का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये अगर 37 डिग्री यहाँ से आया तो इसका मान कितना हो जाएगा, वाई का मान 53 डिग्री, क्योंकि वाई प्लस का 37 कितना दिया हुआ है 90 डिग्री तुमको दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से भी आ जाएगा। तो इस सवाल को बनाने का बहुत सारा रास्ता है, ढेर सारा रास्ता। हम तुमको जितना हमको लगा कि भैया काफ़ी है उतना हम तुमको बता दिए, ठीक है। तो चलो देखो, हो सकता है कुछ ज़्यादा समय हम ले लिए होंगे इस सवाल में, तो कोई बात नहीं, इसको मिटाते हम लोग और आपको अब छठे सवाल पर लेकर चलते हैं। हाँ तो देखो
छठा नंबर सवाल ये है, देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, हो सकता है, पर देखो पहले सवाल हम पढ़ देते हैं, समझा देते हैं, लिखे नहीं है सवाल, सिर्फ चित्र बना दिए हैं। तो देखो पी क्यू आर क्या है, तुमको भी पता होगा, एक भैया त्रिभुज है, ठीक। अब देखो आगे कि क्या कहा जा रहा है, इसमें जो क्यू आर जो भुजा है इसको तुमको एस तक बढ़ा दिया गया है, एस तक इसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि ये जो कोर है, कौन कौन सा कोर है, पी क्यू आर, ये दिख रहा है ये वाला, इस पी क्यू आर का सम द्विभाजक कौन है भैया, तो ये क्यू टी है, ये क्यू टी सम द्विभाजक पता है ना, मान लो कि ये एक कोर है, ठीक है, इसका सम द्विभाजक क्या होगा, सिंपल सा भैया, वो रेखा या वो किरण जो इसको दो बराबर भागों में बांट दे, इस कोर को दो बराबर, मान लो कि 50 डिग्री का कोर है तो 25-25 में बांट दे, तो ये भी 25, ये भी 25, सिंपल, बहुत मुश्किल नहीं है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर भी एक कोर बन रहा है, कौन सा, पी आर एस, इस पी आर एस कौन ये है, इसका कौन है भैया सम द्विभाजक, तो आर टी है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि क्यू टी और आर टी कहाँ पर मिल रहा है, टी पर, ये देखने से भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब तुमसे बोला ये जा रहा है कि जब ये कंडीशन बनता है, कौन सा, कि जब इन इन कोरों का सम द्विभाजक जाकर टी पर मिलते हैं, तो तुमसे बोला जा रहा है कि तुम ये प्रूव करके दिखाओ हमको, तुम हमको ये समझाओ कि यहाँ पर जो कोर बन रहा है यहाँ पर ये, ठीक है, ये क्यू टी आर है ना, सिंपल सा, यहाँ पर कुछ कोर बन रहा है, दोनों दोनों सम द्विभाजकों के मिलने से वो जो कोर है, वो कोर इस कोर का, किसका, ये क्यू पी आर का आधा है। कितना मजा वाला बात है, तुमको ये सिद्ध करना है। तो हम लोग इसको इतना बार बार क्यू पी आर पी क्यू आर ये सब ना लिखना पड़े, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भैया कि हम लोग इसको सिंपल सिंपल नाम दे देते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, देखो चूंकि ये दोनों कोर बराबर है तो हम दोनों के लिए भैया दे देते हैं एक ही नाम, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है, असल में तो होना चाहिए दोनों अलग, लेकिन दे देते हैं एक ही नाम, क्योंकि कोई फायदा तो है नहीं। देखो देखो इसको मान लो हम दे देते हैं एक, तो ये भी एक हो गया, इसको बोल देते हैं दो, तो इसको ये भी दो हो गया, क्योंकि बराबर है, और ये मान लो तीन, ठीक है। और भैया ये जो क्यू टी आर है इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और क्यू पी आर है इसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि इसी से हम लोग को मेन काम है, अंत में हम लोग को यहीं पर पहुंचना है। तो देखो कैसे पहुंचेंगे, यदि तुम इस त्रिभुज को ले लो, किसको, क्यू टी आर, तुमको पता है कि इस त्रिभुज में जो कोर बन रहा है, तीनों कोर अंदर वाला, इसका जोड़ कितना होता है, तो होता है 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि कोर क्यू टी आर प्लस कोर 1 प्लस कोर 2 प्लस कोर 3, देखो कोर क्यू टी आर प्लस कोर 1 प्लस कोर 2 प्लस कोर 3, इसका मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। देखो ये वाला है ना जी ऐसे, और ये कितना है, और साथ में ये कुछ ऐसे है, तो ये 3 है, ये 2 है, ये वाला क्यू टी आर है, और ये 1 है, तो देखो 1 2 3 और साथ में एक और कोर, तो ये मत कन्फ्यूज हो जाना कि यहाँ पे 4 कोर कैसे आ गया, ठीक है। तुमसे क्यू टी आर ये निकाला जा रहा है, तो हम इन तीनों को इधर भेज सकते हैं, कुछ मुश्किल है जी, कुछ घाटा लग रहा है भेजने में, जी नहीं, एकदम सिंपल सा है, भेजने में क्या जाता है हम लोग का। तो भैया चलो देखो भेज दिया जाए, तब क्या हो गया, तब हो जाएगा ये क्यू टी आर बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस, अब देखो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, जब ब्रैकेट में जाएगा ना तो ये पूरा एक ही हाल ही जाएगा, सब माइनस, अगर सबको अलग अलग भेजते ना तो सब माइनस में जाता है, लेकिन हम सबको एक साथ ही भेज दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सब प्लस से प्लस काहे रह गया, सिंपल सा क्या है, क्योंकि हम सबको इकट्ठे भेज दे रहे हैं, ठीक है। अभी इतना तक हम लोग को आंसर मिल गया है, अभी यहाँ तक आंसर नहीं मिला है, यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग। अब देखो अब क्या करेंगे आगे, अब क्या किया जा सकता है उस पर विचार करो। तो देखो पहला बात तुमको दिख रहा होगा कि एक ये त्रिभुज है, 180 तुम और
क्या क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है कि ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, इस पी क्यू आर में कौन कौन सा संभावना बन रहा है? तो पहला बन रहा है भैया कि देखो ये जो कोर पी क्यू आर है, यानी कोर मान लो इस पी क्यू आर को, इस क्यू पी आर को हम पी लिखते हैं, कोर पी प्लस कोर एक प्लस कोर एक, यहाँ पर देखो कोर एक प्लस कोर तीन बराबर 180 डिग्री, तुमको पता चल रहा होगा, इसमें होगा पहला बात। और क्या बात भैया? और भैया एक और बात, यहाँ पर देखो रैखिक युग्म बन रहा है, कहाँ पर? इस रेखा पर, कहाँ पर? देखो ये यहाँ पर बनेगा 180 डिग्री कोर, यानी कि दूसरा हमको क्या दिख रहा है? कोर दो प्लस कोर तीन बराबर 180 डिग्री, ये दोनों भी हमको दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों को क्या बराबर दिखा दिया जाए, ठीक है। बराबर दिखाने से क्या मिलेगा उस पे हमको ध्यान देना है कि यदि बराबर दिखाओगे तो कोर तीन चल जाएगा, 180 तो भैया पहले ही चल गया, यानी कि तुमको क्या दिख रहा है? कोर एक प्लस यानी कोर पी प्लस 2 गुने कोर एक बराबर 2 गुने कोर दो, इतना अभी तक पता चल रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग चुपचाप क्या किया जाए कि देखो हमको दो नहीं चाहिए, दो क्यों नहीं चाहिए? हमको इस क्यू पे हमको लिखना है आंसर क्यू पी आर के रूप में। हमारे पास साथ में इस दो कोर भी है, इस दो को हटाना है। क्यों हटाएंगे? क्योंकि ये दो जो कोर है इस पी क्यू आर के बाहर का है और हमको क्यू पी आर लाना है, और क्यू पी आर किसके अंदर का है? तो पी क्यू आर त्रिभुज का है। तो इस दो के बदले में देखो, इस दो के बदले में हम लोग इसके यहाँ से मान कुछ रख सकते हैं। कैसे रखेंगे भैया? इस दो को देखो, ये दो गुना में है, इसको नीचे लेके आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा? नहीं होगा, सिंपल सा हो जाएगा भैया। यानी कि अब आगे क्या हो जाएगा हमारे पास? 180 माइनस कोर एक का कोर एक, ठीक है, कोर दो के स्थान पे इसको रख दिया जाए। तो देखो जब इसको तुम तोड़ोगे ना, तो ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा। कैसे? कोर पी बट्टे दो प्लस 2 गुने कोर एक बट्टे दो। ये कैसे हुआ पता चल रहा है? सिंपल सा देखो, यहाँ पर एकदम तुम्हारे पास लिखा हुआ है, रखा हुआ है 5 प्लस 7 बट्टे दो। तो ये कैसे टूटता है? 5 बट्टे दो प्लस 7 बट्टे दो, ऐसे ही ना जी। वैसे ही हम तोड़ दिए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं इसको ऐसे। तो देखो यहाँ पर लिख दो भैया, पहले इसको मिटाते हैं हम जल्दी से ना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोर पी बट्टे दो प्लस ये दो दो चल जाएगा फिर से, तो यहाँ पर क्या बचा? 1 प्लस कोर तीन। गिजी मिजी हो गया ढेर, तो रुको इसको भी हटा दिया जाए हम लोग। ठीक है, देखो इतना हो गया, ठीक है जी। कोई दिक्कत हो रहा है अभी? हो जी नहीं। यहाँ पर देखो कोर एक प्लस कोर एक, ये कौन सा है? कोर एक प्लस कोर एक कौन सा कोर है? देखो कोर क्यू के बराबर है कि नहीं है? कोर क्यू ही ना है। तो इन दोनों को मिटा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं? इसको मिटा दिए हम और यहाँ पे लिख दिए कोर क्यू प्लस, और इसको यहाँ पे इस तीन को यहाँ पे रहने दिए ऐसे ही। समझ में आ रहा है हम क्या कहें? और इस तीन क्या है? तीन को आर लिख सकते हो भैया, तुम आर ही ना है। हम पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आधे छोड़ दिए हैं। अब देखो इस त्रिभुज में तुमको क्या पता है? P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 180 डिग्री। क्या पता चला है? पहला बात कि कोर P प्लस कोर क्यू प्लस कोर आर। हम सब अंदर वाला की भैया बात कर रहे हैं, बाहरी बहिष्कोर आर की बात नहीं कर रहे हैं, इतना। अब देखो यहाँ पर तुमको P के रूप में चाहिए ना जी आंसर क्या चाहिए? क्यू पी आर, वही ना P। तो इस P को इधर लेकर जाओगे तो कोर क्यू प्लस आर क्या हो जाएगा? तो कोर क्यू प्लस कोर आर हो जाएगा 180 माइनस कोर P, है ना जी। तो देखो कोर क्यू है प्लस कोर आर है, इन दोनों के स्थान पे तुम ये नहीं लिख सकते हो। कैसे? अभी भी समझाए हैं कैसे। देखो ये क्यू है, आर है, इस क्यू और आर के बदले में तुमने क्या किया? तुमने इस P को इधर भेज दिया, और क्यू प्लस आर किसके बराबर है? इसके बराबर 180 माइनस कोर P, वही तुमने डाल दिया। तो पहले इसको हम लोग यहाँ से मिटाते हैं भैया। तो देखो
इस क्यू प्लस आर के बदले में हमने क्या डाल दिया 180 माइनस, देखो सब ब्रैकेट में चल रहा है, तो क्यू इस कोर पी बटे 2 को कुछ नहीं किया, इसको छोड़ दिया ऐसे ही, और उसके बदले में डाल दिया 180 माइनस क्या, तो कोर पी। इतना ही ना था जी, इससे ज़्यादा था कुछ नहीं था। अब ब्रैकेट को खोलोगे, अब देखो जब भी ब्रैकेट खुलता है तो तुमको पता होगा कि जितना भी चिन्ह है सब बदल जाता है, बदलना चाहिए भी, बदलना चाहिए, नहीं बदलेगा तो बहुत दिक्कत की बात है। कैसे बदलता है ये कभी हम और समझा देंगे, या हमको लगता है तुमको पता होगा। तो देखो यहाँ पर तो नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर वाला चिन्ह बदलेगा। तो इसको ब्रैकेट को जब तुम खोलोगे, खोल दिए, तो खोलने के साथ भैया कुछ जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो क्या होगा, जुर्माना ये है कि ये सारा चिन्ह बदल देगा, यहाँ पे माइनस था तो ये कितना हो गया प्लस, ठीक है। जैसे ही प्लस हुआ, देखो ये 180 भैया प्लस चिन्ह या धन चिन्ह के साथ है ना, ये गया प्लस माइनस खत्म। अब क्या बचा, कोर पी माइनस कोर पी बटे 2। अब ये कुछ है एकदम हलवा वाला बात है, ये भैया क्या है, ये तो सेम चीज ना है, एच माइनस एच बटे 2। तो एच माइनस एच बटे 2 कितना होता है, एलसीएम ले लो, 2h माइनस एच यानी एच बटे 2 सिंपल। तो इसका मान कितना हो गया, कोर पी बटे 2, वही ना होगा जी, एकदम हलवा वाला कहानी है। अरे 1 माइनस 1 बटे 2 कितना होता है, अरे 1 में से तुम आधा घटाओगे तब क्या मिलेगा, आधे ना मिलेगा, सिंपल वही कहानी है। ये पी में से पी बटे 2 घटाओगे तब क्या मिलेगा, पी बटे 2 मिलेगा। और ये पी क्या है, यही ना है जी, कोर पी पी आर, कोर क्यू पी आर। तो हर बट्टे में 2 आ गया कि नहीं आ गया, क्यू टी आर, और क्यू टी आर ही हम लोग लेके चल रहे थे। तो प्रूफ हो गया, नहीं हुआ प्रूफ, एकदम हो गया प्रूफ। तो चलो ये हम लोगों ने दोनों भैया ये सवाल था इसको हल किया, समाप्त कर दिया। हम सोचते होंगे कि आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया कि नहीं आया, अब आप हमको नीचे बताइएगा। तो चलो अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। हमने जितना भी सवाल था इसको करवा दिया है, और जो रिवीजन का वीडियो है वो उसको भी डाल दिए हैं हम, तो उसको भी देखना होगा, जिसको देख लेना रिवीजन का वीडियो पूरा पाठ का एक ही में। साथ में भारतीय भवन का ये जो चैप्टर है, ये पाठ है रेखाएं एवं कोण, इसका जो भारतीय भवन का सवाल है उसको भी हम डाल चुके हैं, ठीक है। तो जिसको देखना होगा भैया वो देख सकता है, नहीं तो राम कहानी। चलो ठीक है, तो रखते हैं।